हाल फिलहाल में इनका रिजल्ट आया है। इन्फोर्समेंट एसआई 33 पोस्ट का हाल फिलहाल में रिजल्ट आया है। इन्फोर्समेंट एसआई में ही 33 पोस्ट में से एक पोस्ट पर इनका सिलेक्शन हुआ है। ये रहने वाली है संभवतः भोजपुर की रहने वाली है। और इनके बारे में जो है थोड़ा सा हम बता रहे हैं। आपको पहले भी हम क्लास में भी बताए हैं और यहाँ पर भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जीवन में कैसे उतार चढ़ाव होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जीवन में उतार चढ़ाव कैसे होता है। देखिए, ये लड़की है, ये संस्थान से पिछले लगभग 2 वर्ष से जुड़ी हुई है। अभी 1799 पोस्ट की वैकेंसी है। इससे पहले 1275 पोस्ट का बड़ा वैकेंसी था बिहार एसआई का, 1275 पोस्ट। 1275 पोस्ट वाले वैकेंसी में इसका मेरिट नहीं बना। कितना से मेरिट नहीं बना? तो 0.4, यानी एक क्वेश्चन भी ये सही कर देते तो 1275 में इसका मेरिट बन जाता, लेकिन नहीं बन पाया। अब मंजूर नहीं था इस वर्ग को, 1275 में इनका सिलेक्शन नहीं बना। इसके बाद स्वाभाविक सी बात है, हमने तो आपको बताया ही, हम अपने जीवन में ज्यादा असफल ही हुए हैं, सफल बहुत कम जगह हुए। तो असफलता से उबरना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको अप एंड डाउन जीवन में लगा रहता है। तो 1275 भी इनका नहीं हुआ। इसके बाद फिर से जो है तैयारी करना शुरू की और फिर 33 पोस्ट का वैकेंसी आया मई 2025 में, 28 मई 2025 को। उसमें ये फॉर्म अप्लाई की, प्रीलिम्स दी, मेंस दी, फिजिकल दी, इंटरव्यू दी और फाइनल सिलेक्शन ली। अब इनके जीवन में जो है दिसंबर से लेकर के इधर तक मतलब लगातार उथल पुथल बना रहा। पहला इनको शौक क्या लगा, 1799 पोस्ट के लिए जो है ये तैयारी में जुट गए। 33, देखिए कम पोस्ट होता है ना तो हमको भी लगता है कि होगा नहीं होगा, लेकिन ज्यादा पोस्ट होता है तो लगता है हो ही जाएगा। तो 1799 वाले वैकेंसी में बेचारी जुट गई फॉर्म भर करके। इसके बाद 30 या 31 दिसंबर 2025 को 1799 पोस्ट वाले वैकेंसी का जो है रिजेक्ट लिस्ट आया। उस रिजेक्ट लिस्ट में इसका नाम आ गया। मतलब पिछले लगभग 2 बरस से जिस वैकेंसी को लेकर ये तैयारी कर रही थी उसमें रिजेक्ट लिस्ट में इसका नाम आ गया। आई मेरे पास बहुत रो रही थी, इनको संतावना दिए, देखिए बाबू ठीक है आगे होगा। एक शिक्षक क्या कर सकता है, संतावना ही दे सकता है, एक उम्मीद का किरण, एक आशा, एक हॉप दे सकता है। तो फिर मतलब गम का पल था 30 या 31 को, और उसके ठीक बाद इन्फोर्समेंट एसआई में इनका मेंस में रिजल्ट हो गया। तो फिर से एक खुशी का पल आया। लेकिन इसके बाद फिर 9 जनवरी 2026 को जो है उन छात्रों को बुलाया गया था बीपीएसएससी बोर्ड के द्वारा जिन छात्रों का रिजेक्ट लिस्ट में नाम था बिना किसी कारणों से। तो ये गई, इनका एडमिट कार्ड जारी हुआ और फिर 1799 पोस्ट में ये प्रीलिम्स भी दी और प्रीलिम्स में इनका रिजल्ट भी हुआ है। लेकिन उससे पहले जो है 33 पोस्ट का मेरिट आ गया। तो मेरिट में इनका नाम आया। यानी हम आपको ये बात कहना चाह रहे हैं कि यहां से 2-3 बात हम कहना चाह रहे हैं। एक बात हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, वैकेंसी कोई मायने नहीं रखता है, नंबर ऑफ पोस्ट कोई मायने नहीं रखता। 1275 में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मात्र 33 पोस्ट में इनका सिलेक्शन हो गया। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी मायने रखता तो फिर 33 पोस्ट में इनका सिलेक्शन नहीं होता। तो हमें अपनी तैयारी को उस लेवल का बनाना चाहिए ताकि एक भी पोस्ट है ना तो वो पोस्ट मेरा हो जाए। इस लेवल का हमें अपनी तैयारी को बनाना चाहिए। देखिए आज के युवा में क्या है पता है, मेहनत वो कम करेगा, काम वो कम करेगा, लेकिन अपेक्षाएं उसकी बहुत होती है। मेहनत वो 100 रुपया का करेगा और सपना देखेगा करोड़ रुपया कमाने का, जो कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो अपनी तैयारी को आप सब लोग जो है दिव्या कुमारी जैसा बनाइए कि ठीक है 1275 में नहीं और 33 पोस्ट में सिलेक्शन ले लेंगे। एक तो हम ये कहना चाह रहे थे, और दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे थे कि अप एंड डाउन, खुशी गम, कभी लगेगा कि अब क्या करें क्या नहीं करें। और
बड़ा वैकेंसी का पिछले 2 वर्ष से वेट करने के बाद जब रिजेक्ट लिस्ट में नाम आ गया तो उसके बाद ये हमको मैसेज की थी कि सर अब तो लगता है कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है सुसाइड के अलावा। तो फिर हम इनको फोन करके समझाए, मैसेज में समझाए, क्लास में समझाए। देखिए सुसाइड जीवन से बढ़ के मेरे ख्याल से कुछ नहीं होता। एक जॉब तो जीवन से बढ़ के कभी हो ही नहीं सकता है। तो खुशी गम लगा रहता है, कभी आपका रिजल्ट होगा कभी नहीं होगा। सफलता असफलता एक सिक्का के ही 2 पहलू है, कभी आप सफल होंगे कभी आप सफल नहीं होंगे। तो इससे घबराना नहीं चाहिए, बस हमें लगे रहना चाहिए मेरे ख्याल से, समझ गए ना। तो मतलब इनके बारे में हम और इनके जरिए हम ये संदेश देना चाहते हैं, असफलता से घबराइए मत। जो हो रहा है होने दीजिए, जो होगा वो बेहतर होगा, समझ गए। तो चलिए अब इनको हम सम्मानित कर देते हैं और संस्थान की तरफ से जो है इन लोगों को छोटा सा गिफ्ट दिया जा रहा है। अब ये लोग जो है अपने अपने कर्मभूमि में जाएंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे, काम करेंगे। इन लोगों को हम बीपीएससी का बैच देंगे। अब क्लास मोबाइल में आप बहुत ज्यादा देर नहीं कर सकते, लेकिन लैपटॉप में मोबाइल के तुलना में आप ज्यादा देर कर सकते हैं। हम संस्थान की तरफ से जो है एक छोटा सा उपहार देने जा रहे हैं। इन सभी सफल अभ्यर्थियों को एक लैपटॉप देने जा रहे हैं। और आप लैपटॉप ही क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे भी रीजन है। लैपटॉप क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे रीजन बस इतना है कि आप सब लोग बहुत होनहार हैं। 33 पोस्ट, 24 पोस्ट, 28 पोस्ट, इसमें सिलेक्शन लेना छोटी बात नहीं है। अगर इसमें सिलेक्शन लेना छोटी बात होती तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। हम तो अपने जीवन में असफल है नहीं, असफल ही है एक प्रकार से देखा जाए कंपटीशन की दुनिया में। तो लैपटॉप इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। आप में वो क्षमता है कि आप 33 पोस्ट, 24 पोस्ट, 28 पोस्ट में जो है आप सिलेक्शन ले रहे हैं। तो हमारी इच्छा ये है कि आप बीपीएससी की तैयारी करके आगे बढ़ते रहे। आप मतलब एक प्रकार से आगे की तैयारी के लिए हम लैपटॉप दे रहे हैं ताकि आप लैपटॉप पे पढ़ाई कर सकें, समझ गए। बस यही था और कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी तो लोगों का ज्वाइनिंग और नहीं हुआ है, ज्वाइनिंग तो हो ही जाएगा। तो हम चाहेंगे कि सर को, डीएन शर्मा सर को जो है हम चाहेंगे कि डीएन शर्मा सर इनको सम्मानित करे। क्योंकि देखिए बाबू, आपको जो है दिव्या के बारे में हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि जब रिजल्ट आया ना तो इंटरव्यू गाइड करने के लिए जब हम इनको बुलाए, इंटरव्यू के बारे में जब सब कुछ समझाए दिव्या को, तो सीधे तौर पर बोल दी कि हमसे इंटरव्यू नहीं होगा। रो रही थी। हम बोले, जब पहला दिन हम बुलाए थे इन लोगों को समझाने के लिए, तो इनको हम बोले कि साड़ी पहनना है इंटरव्यू में। शॉक हो गई, हमको साड़ी पहनने नहीं आता। मतलब जो भी कठिनाई इनको हो सकता था सब बात बोली। पहला दिन इंटरव्यू दी, उसके बाद रोना शुरू कर दी मैसेज करके कि सर हमसे नहीं होगा। लेकिन हम बोले कि देखिए आप लोग दरोगा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, कुछ लड़का भी इस टाइप का है। आपका सिर्फ एक बार इंटरव्यू हम लोग नहीं करवाएंगे, आपका हम लोग 3 बार इंटरव्यू करवाएंगे। और इन्फोर्समेंट एसआई में हर बच्चा का हम 3 बार इंटरव्यू करवाए। और जिस रोज ये इंटरव्यू देकर के आई थी ना, उस रोज ये हमको मैसेज की कि सर 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके बाद बाकी सब क्वेश्चन का हम जवाब दिए हैं, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। अब जो लड़की इंटरव्यू देने तक से कतरा रही थी, ये बोल रही थी नहीं हमको लगता है इंटरव्यू भी नहीं होगा, इधर मेंस का तैयारी भी नहीं होगा, वो लड़की इंटरव्यू को कबाड़ के आई। डीएन शर्मा, ओम प्रकाश सर और मार्केंडे सर, अभय सर, शशांक पाठक सर, कुमार अजय सर के नेतृत्व में जो है बेहतर करके इंटरव्यू में आई। आप कहिएगा तो हम इनका मैसेज भी दिखा सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर इनका मैसेज भी है, समझ गए। तो हम चाहेंगे कि डीएन शर्मा सर जो है इनको सम्मानित करें।
क्यों दिया गया लैपटॉप पता है? बता दिए हम लोग कौन चीज के लिए? हाँ, आगे तैयारी करने के लिए दिया गया। आप कुछ बोलना चाहेंगे बाबू? कुछ नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है बाबू, अब आप बैठिए, ठीक 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 है, सबको हम बहुत ज्यादा